साइलेंट है लाइव हो गया क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन ज़रा लेट होती है। वही उसी की वो जो डिवाइस किसी में वो इसमें डाली अक्सर बात है डिवाइस सिग्नल वॉइस सेंड कर दी थी ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਮ ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ ਕਰ मोबाइल पे चेक करना ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈव शेयर आपको आ गया नोटिफिकेशन चेक करें लाइव का लाइव तो स्टार्ट हो गई अच्छा हाँ नोटिफिकेशन चेक कर ले आ रहे हैं आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है आगे लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हेडलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ, जैसे कि कल आपको बताया था कि कल होगी मुलाकात शेख हसनैन हैदर के साथ, तो आज आपका ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेट हम इसलिए हो गए कि उससे पहले एक हमारा ग्रैंड टूर का जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू था हम वो कर रहे थे और उससे अब फ्री हुए हैं, तो हम आपके सामने इस वक्त हाजिर हैं और जनाब शेख हसनैन हैदर साहब भी यहाँ पर हैं और इसके अलावा उनके जो दीगर दोस्त अहबाब और जो लो फ्लाइंग पिजन्स की जो ये इंडस्ट्री है, जो ये शौक़ है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें मैं नाम एक दफ़ा आपको दोहरा देता हूँ। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि डेरा या फार्म हाउस जो ये जनाब शेख हसनैन हैदर साहब का, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मेज़बानी है यहाँ पर। और जो लोग जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनके नाम हैं जी, सबसे पहले जनाब एजाज अहमद साहब बूरावाला से, ख़ान मज़र ख़ान लखवेरा शहर फरीद चिश्तियाँ से, चौधरी तारिक नंबरदार चक नंबर 1111 एल चिचा वतनी से, शेर अफगन अमान साहब खानेवाल शहर से, ख़ान अख्तर ख़ान लखवेरा शहर फरीद से, सरदार जावेद नूर डोगर चक नंबर 4112 एल चिचा वतनी से, मोहम्मद रमज़ान गुजर सकना चक 10 डोगरा वाला चिचा वतनी, मलिक मोहम्मद आमिर शहर फरीद से, उस्ताद हाजी शाहिद मुल्तानिया और उस्ताद तौहीद उर्फ बबलू ज़िला भावलनगर डोंगा बोंगा से, और उस्ताद हाफिज़ निहाल अहमद उर्फ हाफिज़ मौला आरिफ वाला कबूला से। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज़ हैं लो फ्लाइंग की, और मैंने तो सिर्फ नाम आपको बताए हैं और इनसे आप लोगों का तारुफ भी करवाएंगे, प्रॉपर इनके साथ डिस्कशन करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी हिस्ट्री है लो फ्लाइंग की पाकिस्तान में, और स्पेशली ये जो एरियाज़ जिनके मैंने नाम लिए ये ज़्यादातर साउथ पंजाब के जो इलाके हैं, इन इलाकों में बाकायदा इसकी क्या हिस्ट्री है ये लोग आपको ख़ुद बताएंगे। और शेख हसनैन हैदर साहब के पास चलेंगे, वो हमें इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा ताकि वो हमें प्रॉपर इनका तारुफ करवा सकें और वो बताएंगे कि ये इन लोगों की क्या हिस्ट्री है और इनके साथ उनकी जो हिस्ट्री जुड़ी है वो किस तरह से है। लेकिन उससे पहले एक नाम रह गया, सैयद इमरान हसन साहब, वो भी हमारे साथ हैं। अगर नाम ले दूँ ना तो ज़रूरी होता है, बाद में कहेंगे मेरा नाम लिया नहीं। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी खैर जी बिल्कुल। और बहुत खुशी हो रही है हमें भी माशाल्लाह, इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसे कि आपने बताया कि इनकी एक हिस्ट्री है, तो इस हिसाब से भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि इनका इंटरव्यू आज होगा। तो लो फ्लाइंग के इतने जो कीमती लोग हैं वो मुझे यहाँ पे इकट्ठे मिले, तो कुछ इनके बारे में आप बताएंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में आज के बारे में। सबसे बड़ी तो खुशकिस्मती ये है कि इस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं उनका अगर मैं 2 4 5 नाम लूँगा तो वो पिछले 50 सालों से मुसलसल अपने शौक़ 50-55 सालों से मुसलसल अपने शौक़ में लो फ्लाइंग में वो शौक़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे उस्ताद भी हैं चौधरी एजाज साहब बूरेवाला से, ख़ान अख्तर ख़ान लखवेरा साहब भावलनगर से, और ख़ान मज़र ख़ान लखवेरा साहब भावलनगर से, जो हमारे इस ग्रुप के समझ लीडर भी हैं।
और हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और एक जोशीले शौकीन है मौलवी तारिक साहब, और हमारे ये दो पायलट जो इस साल जिनकी वजह से जो 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 पायलट मैं इसलिए कहूँगा कि वो हमारा जहाज़ जो था इनकी कमांड में था, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हो बचत होगी कि इन्होंने वो क्रैश नहीं किया वरना वरना एयर पॉकेट्स बहुत ज़्यादा आई और अल्लाह ताला ने बस को रख लिया। और इसमें बहुत बड़ा नाम जो है वो हमारे जिन्होंने इस कबूतरबाजी में फ़रोग दिया, हमारी जो समझ लें एक रीढ़ की हड्डी है, आजकल उनकी ज़रा रीढ़ की हड्डी थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन हमारी कबूतरबाजी में रीढ़ की हड्डी वो उस्ताद जो है हाजी शाहिद साहब, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने एक रीढ़ की हड्डी की तरह हमारी कबूतरबाजी में जो है उसको काम किया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम वो आपको बताता चलूँ, जिसमें जवेद डोगर साहब हैं, वो आपके साथ है। आप अगले साल उनकी कवरेज भी जो है आपने करने के लिए जाना है। वो आप ये देखें कि वो लोग हैं जो इस वक्त तकरीबन 60 लाख रुपए का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर बैठे हैं, किया हुआ है उन्होंने, जिसका फर्स्ट जो प्राइस है, सेकंड लार्जेस्ट, पहला शहर फरीद और दूसरा लार्जेस्ट जो टूर्नामेंट है वो ये चीचावतनी में ये करवा रहे हैं। पहला टूर्नामेंट बड़ा इन्होंने कराया था। अब पंजाब में 2 कंपटीशन हैं, वो भी यही लोग करवा रहे हैं, जिसमें एक 80 लाख रुपए इनाम है और इनके टूर्नामेंट का इनाम जो है वो 60 लाख रुपए। बहुत तो इनको मैं खराज तहसीन देता हूँ, और हम प्रमोट भी कर रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं कि इतने बड़े जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इनकी बेस रखने वाला, जो ईंट रखने वाला वो है, वो भी आज यहाँ पे मौजूद है, जो 50-55 सालों से कंटिन्यूस शौक कर रहे हैं। उनका आप इंटरव्यू लेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। टाइम शायद हो सकता है हमारे लिए शॉर्ट हो। अच्छा, हम बिल्कुल चौधरी एजाज साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, इतने लोगों के सलाम जवाब आ रहे हैं, तो वो मैं कहूँगा कि आप उधर अपने फ़ोन में ज़रा देखते रहिएगा और उनको वहीं से इनको थोड़े थोड़े जवाब भी, ताकि आप भी देते रहे साथ साथ, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे तो उसके दौरान क्योंकि हर बंदा आपको सलाम कर रहा है। वालेकुम सलाम। सारे जो दोस्त यार हैं, हाई फ्लाइट से भी, लो फ्लाइट से भी, सारे चीज़ कर रहे हैं, और मैं उन्हें ज़रूर इंशाल्लाह देखता भी हूँ, सारा कुछ करता हूँ। तो हाजी रमज़ान गुजर साहब हैं, वो सारे, तो उनको मैं देता रहूँगा। आप चौधरी साहब से स्टार्ट कर लें और उसके बाद चौधरी एजाज साहब से, तो उसके बाद जैसे होगा वो। बिल्कुल जी, हम चलते हैं जनाब चौधरी एजाज साहब और बुरे वाला इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत, अल्लाह की रहमत। लाइट कर दी। अच्छा सर, ये अभी शेख हसनैन हदी साहब ने माशाल्लाह एक जो एक तारुफ करवाया, तमाम लोगों का एक तमीद दी, और उससे पहले भी गायबाना तौर पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा बहुत बताया आपके बारे में कि एक हिस्ट्री जो है आपके जो है जहन में कैद है पूरी लो फ्लाइंग की। तो थोड़ा सा आप, क्योंकि 50 इयर्स वो बता रहे हैं कि करीबन 50 इयर्स हो चुके हैं, ज़्यादा 55 हाँ 50 इयर्स से अब 55 साल जो है आपने ये शौक कर रहे हैं। नहीं, मुझे दे देना, मैंने नाम इसमें लिखे हुए इसलिए रखी। तो ये शौक कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या चेंज आए हैं शौक में? कुछ चेंजेस आए हैं, कोई बेहतरी हुई है शौक की, या पहले शौक बेहतर था? नहीं, पहले शौक, अब तो बहुत फास्ट है शौक, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले हम जब शुरू में, यानी आज से 50 साल पहले, जो ये लो फ्लाइंग वाले सारे हमारे दोस्त, अब तो है नहीं दुनिया में, ये ज़्यादा से ज़्यादा को 12-1 वाली हार जीत होती थी उस ज़माने में। और ये जो घंटा है ना कबूतरों का, ये उसी कबूतरों का ही रखा जाता था, क्योंकि वो कम उड़ते थे। अब तो कबूतरों लो फ्लाइंग वाले कबूतर इतने फास्ट हो गए हैं, लोगों के पास इतने अच्छे कबूतर हैं कि अब ये आसमानी कबूतरों वाले हमारे दोस्त तकरीबन लो फ्लाइंग वाले, जिसमें बुरे वाला, रिनाला या दीगर छोटे मोटे ऐसे छोटे छोटे शहर, बड़े शहरों में नहीं, ना लाहौर, ना गुजरांवाला, ना फैसला। आप देखें अब लो फ्लाइंग ने लोगों ने महसूस किया है कि थोड़े कबूतर, थोड़ा खर्चा, शौक पूरा, इसलिए ज़्यादा अब ये छा गए हैं कबूतर। अब कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, तकरीबन दूसरे शहरों में भी हैं। जैसे मैंने शेर गफगन साहब पूछा था कि खानेवाल में
ये पहले नहीं थे ये कबूतर। नहीं, ये 97 में नहीं थे, 97 तक तो मैंने भी वहाँ पे हाई फ्लायर अच्छा, अब ये सारे तरह भी हैं। इसलिए है कि एक कबूतर के साथ ही अगर कोई आदमी शौक कर ले, एक कबूतर ही चल पड़े लो फ्लाइंग वालों का, तो पूरा सीजन बाद ही उड़ा लेते। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त में 98 99 में खानेवाल से लोग मियां जन जाया करते थे, वहाँ से कबूतर लो फ्लायर्स खरीद के लाया करते। अब लो फ्लाइंग वाले कबूतरों की परवाज़ तकरीबन ये सब जितनी बादियाँ उड़ती हैं ना हमारे पंजाब में, ये शाम की हार जीत होती है मगरब के टाइम लगभग। तो क्या चेंज क्या आया, कैसे ये पहले इतना नहीं उड़ते थे? नहीं, बस लोग समझ भी गए, उड़ाना समझ गए, कबूतरों को समझ गए। ब्लीड लोगों ने ऐसे किए कबूतर कि कबूतर पहले ये आसमान में नहीं जाते थे, ये नीचे उड़ते थे, उसको घंटा टाइम होता था। अब ये कबूतर मियाँ साहब के वहाँ बादी सलमान शाह साहब की उड़ी है, मैं वहाँ सालिस था उन बादियों, और बहुत अच्छी बादियाँ उड़ी हैं। उसमें एक बाजी में 7 बजे कबूतर आसमान दोनों कबूतर गए और 4 बजे तक यानी 9 घंटे के बाद कबूतर न लगाए। 9 घंटे, ये लो फ्लाइंग में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। हालांकि ये पहले सिफ्तें आसमानी कबूतरों में थी, या भी ये भी इस तरह करते हैं। इसलिए अब कबूतर फास्ट हो गया, कबूतर सबके पास अच्छे हैं, जो मेहनत करता है वही। अब जब ये बाजी का देख लें आप कि बड़ा कंपटीशन हुआ, लेकिन जो फरीक एक ग्रुप की शक्ल में 10 बाजियों में से यदि 7 हार जाए तो उसको फिर नाउमीदी हो जाती है। बकिया बाजी में नाउमीदी 100% वो समझता है कि बहुत मुश्किल बात है, वो 4 जीतेंगे तो सीरीज जीत लेंगे, ये सारी जीतो सीरीज जीतेंगे। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह के फजल से इनको इस दफ़ा 9 बाजी जब मुकम्मल हुई, फिर 9 से लेकर 18 तक ये मतवातर लगातार बाजियाँ जीते, और वो लीड भी ख़त्म की और ये सीरीज़ भी मुकम्मल की 11 वाली, क्योंकि 20 से 11 जो जीतेगा वही जीता। वो 18 बारी जब पूरी हुई तो ये सीरीज़ जीत चुके थे। अच्छा जैसे 55 इयर्स आपको इस शौक में हो गए, तो यादगार मुकाबला यही रहा है आपका? नहीं, इसमें ये मुनफरद बात है कि इसमें एक है, पहले कभी देखने में नहीं आई कि ये बात ये कि 9 बाजी से लेकर 18 बाजी तक, यानी 11 बाजी मुकम्मल, यानी 9 से 18 तक कोई दो ही कबूतर, कोई भूल चूक हो जाती है, पिछली जो लीड है उसको भी खत्म कर दें और वो अपनी लीड ऊपर चढ़ा दे। ये मिसाल पहले कभी नहीं। ये कभी कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई हार गया, ये तो होता रहता है ना जी। दूसरी बात ये लीड की है कि वो हम 12 जीते मियाँ साहब, वो 8 जीते, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात तो ये है कि 2 बादियों का मतवातर 9वीं बाजी से लेकर 18 बाजी तक मतलब मुकम्मल यके बाद दीगरे जीत जाना और थ्रू आउट जीते चलते रहना। और उसमें मेरा ख्याल ऐसी तो कोई बाजी पहले मिसाल नहीं मेरे पास नहीं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये पहले जैसे बाजियां होती थी 1-to-1 बाजी जैसे चलती रही है, यही शुरू से मेरा ख्याल चलती होगी आप लोगों की। टूर्नामेंट्स कब से एंटर हुए इसमें? ये सन 92 में पहला टूर्नामेंट कब हुआ? बूरे वाला में 425 मकारा, चीचा बदन रोड बूरे वाला, वहाँ हमने आगाज़ किया। हमने किया आगाज़ सही। तो उस वक्त नवाब मदर खान साहब वहाँ से भी किया था। यामा मोटरसाइकिल नाम रखा था, जापानी संबल पहला नाम, जापानी संबल। हाँ सही है, उस वक्त जापानी संबल होता था, ये पाकिस्तान नहीं था। हाँ बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अब ये टूर्नामेंट्स कुछ शेख साहब भी करवा रहे हैं जो मैनेज कर रहे हैं, क्या पहले भी इसी तरह के टूर्नामेंट्स होते थे या इसी तरह चेंज आया है? नहीं, इसी तरह लेवल भी चेंज हुआ है? ये छोटी बाजी 200-400 रुपए वाली इनाम वाली बाजी, मैक्सिमम 10,000 से बड़ा इनाम नहीं होता था। अब तो मेरा ख्याल ये क्रिकेट के मुकाबले के इनाम मुकाबले होते हैं, वैसे 60 लाख रुपए, करोड़ रुपए के लगभग 80 लाख रुपए इनाम। नए शौकीन के लिए कुछ देख रहे हैं कि कुछ स्टेप? नहीं, नए शौकीन तो इजाफा हो रहा है जब से ये मेडिसिन आई है, काम ही आसान हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे शेख साहब ने जो स्टेप लिए हैं उसमें आपको कुछ लगता है कि जो नए शौकीन आ रहे हैं उनके लिए अच्छा ये स्टेप लिया तो आदमी कोशिश करते हैं कि हम इनके टूर्नामेंट में हिस्सा लें। बिल्कुल, जहाँ इनकी मुदाखलत होती है, जहाँ इनकी शिरकत होती है, लोग वहाँ जौक दर जौक जाते हैं मेंबरशिप के लिए, और ऐसे दूसरे गांव में नहीं होता किसी जगह पर, लेकिन दखल तो होती है, करते हैं लोग, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से उसको पाए तक मील तक पहुँचाना ये मुश्किल बात, ये ऐसे होता है। कामरान भाई, पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी जो सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट किए वो चॉइस साहब ने करवाए, और अभी भी जो टूर्नामेंट का सारा मोहल्ले वकूफ दे रहे हैं वो पूरा बता रहे हैं, वो चॉइस साहब भी बता रहे हैं सारा का सारा। अच्छा, हम बैक पेन नहीं कर रहे नहीं,
लीड भी ऑलमोस्ट यही कर रहे होते हैं, जिसमें सारी जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लिखे हैं। अच्छा। और टूर्नामेंट की शराइत भी इन्होंने लिखी हैं। अगर कोई भी कभी मुश्किल आई तो वो भी इन्होंने लिखी है। तो हमारे लिए आसानियां जो है वो सारी वो इन्होंने, जो आप सवाल कर रहे थे कि जो पुराने उस्ताद हैं को हर्डल तो नहीं आ रही, तो उल्टा हमारे उस्तादों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा की, जो हमें टूर्नामेंट खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो अब बेहतरी हो गई है। तो सारे रूल्स एंड लो फ्लायर के जितने आज तक रूल्स बनाए गए हैं वो चॉइस साहब ने बनाए हैं। तो अभी अब इनसे वो दरअसल में वो देखते हैं ना हम एक साल में कि जो हमें मसाइल दरपेश आए हैं, तनाज़ात के लिए कोई झगड़ा हुआ है या कोई बात हो गई है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। फिर अगले साल हम वो शेख ख़त्म कर देते हैं जो तनाज़े का बायस बनती है। सही। अब हमने ऐसे रूल बनाए, ये जो एग्रीमेंट बादियों को हुआ था शेर फरीद वाला, ये भी मैंने लिखा था। अच्छा। ये 50 शराइत पर मुश्तमिल था और बहुत खूबसूरत लिखा था, इसमें कोई बदयांती की गुंजाइश ही नहीं थी। और ऐसे हुआ भी कि 20 बादियाँ मुकम्मल हुई, किसी किस्म का एक बाजी में भी तनाज़ा नहीं हुआ, एक बाजी में, सिंगल बाजी में। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी आप मजीद समझते हैं जो आगे जो टूर्नामेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो भी इसी तरह से चलते रहेंगे, इंशाल्लाह कोई हम कोशिश तनाज़ा भी वगैरह करेंगे उसमें आएगा? और हम दोस्तों को भी कहेंगे कि हार जीत खेल का हिस्सा है, हार को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, तो जीतने वाले को खुशी उसको भी तस्लीम करनी चाहिए, वो तो करता है वो। इसलिए जब हम हार को तस्लीम नहीं करेंगे ना जी, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे तो बड़ा बेहतर शौक हो रहा है और बड़ा अच्छा शौक हो रहा है। इसके अलावा कहीं आपको सुनने में आता हो कि जी बहुत अच्छा इस वक्त एक अच्छा शौक हो रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग शौक हो जी। मैं गुजारिश करता हूँ, जी। तादाद के लिहाज से देखें 100 कबूतर उड़ता है कि नफरा तफरी का शिकार होता है। अच्छा। कोई आदमी बाद में छोड़ दिया, ये किसी ने बाहर रंग लगा लिया, किसी ने ये ऐसी हेराफेरी हो जाती है। ये जो टूर्नामेंट इधर हो रहे हैं ना, ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं, ये इसको बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करवाया जाता है और इसकी बाकायदा कमेटियाँ बनाई जाती हैं। मेहमानों के कबूतर जो गिरते हैं उनको पकड़ने वाले हमारे मेंबर्स बनाए जाते हैं, जो कबूतर टाइम रखने वाले मुझसे हमारे अलहदा होते हैं, जो मतलब ये सारे अलग-अलग कमेटियाँ बनाते हैं, फिर ये कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो हम चलते हैं जी, अब बहुत शुक्रिया चौधरी जाज साहब। अब हम चलते हैं जनाब खान मजहर खान साहब की तरफ, और वो भी हमारे साथ जी, तो वो भी हमारे साथ हैं। वो भी एक बड़ा पुराना नाम है, बड़े सीनियर है इस कबूतर परवरी में। मैं सिर्फ जो मेन है, और वो सवाल मेरा ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पुराने टाइम के जो कबूतर थे या आज के जो कबूतर हैं, इनमें जो फर्क आया है वो किस वजह से आया? कबूतरों में नहीं आया, अच्छा। हाथों में आया है, सादों के हाथों में फर्क आया है। अच्छा जी। तो पहले कबूतर सादा उड़ाया करते थे, मेरे जैसी उम्र के आदमी, अब तो वो रोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। बड़ा बड़ा तेज जिया कबूतर बाजी जड़ी ये अगे हो गई, तेज हो गई आगे। तेज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? मियां सनैन किसी शहर फरीद आज तक बहुत बड़े कबूतरबाज गए उत्ते शहर फरीद, कबूतर उड़ते रहे। सरदार सदीक गया है, मियां मनशा डोगर गया है, मियां मनशा बोदला, कोई एक भी शहर फरीद की चुबाजी जीतते नहीं आया। दड़े छुट्टे 20 कबूतर, 50 कबूतर। जिसले मियां साहब नाल साडा घरेलू ताल्लुक है ते कबूतरां च ही असां मियां साहब दे ग्रुप दे हैं, ये बॉस क्लब दे असीं मैंबर हैं। शहर फरीद च जिसले मियां साहब दियां बाजियां होईयां ना, असां बड़े कन्फ्यूज असे, यू पता नहीं शहर फरीद बहुत बड़े चंगे कबूतर हैं, तो पता नहीं की बनसी मियां साहब इदे तो सारे पासे विनर हैं, सही, ते शहर फरीद की बनसी। उहा गल होई है साढ़े 2 नंबर मुखालफां दे 7 नंबर, ते मियां साहब कोई शिकारी थोड़ा जिहा लूज हो गया, ओदी समझ च ना आया। मियां साहब मुड़ उत्थे जा ते शिकारी दुए बहाए, तो उन्होंने सारा कुछ समझाया जो इंग करते कबूतर उड़ाओ। मुड़ 2 कबूतरियां जेहड़ियां उन्हें 9 नंबर कट्ठे मारे। अच्छा अच्छा, शहर फरीद दे विच सब तो वड्डा कोई मुकाबला ऐसा जेड़ा तुहाडे ज़हन च होवे पुराना? इहो पहला नहीं, ये तो पहला है ना जी, पहले कोई
यादगार इस तो पहले कोई यादगार बड़े होंदे रहे जाम ते सख्त मुकाबला जड़ा होया सख्त मुकाबले होंदे रहे दड़े छुटते रहे जाम ते डाकू जाम ते कुबे वाला डाकू दो कबूतर उड्डे है जी एक मेरा ते एक मेरे भतीजे दा अख्तर खान दा ओडे दो कबूतर मैं उड़दे आदी जिंदगी च नहीं ਵੇਖੇ। अच्छा कुबा नाम ही दस जी नाम ही दस कबूतरा दे नाम एक कुब्बा एक जी जाम आ कुब्बा मेरा जाम अख्तर खान दा जित्ते केड़ा जाम राम जित गया ओदी वजह पीछे मियां साहब दा हाथ नहीं नहीं अच्छा पहले दी गल बस वो बहुत पुरानी है शेर फरीद की तारीख कितनी पुरानी है इस कबूतर 900 साल नहीं इस कबूतरबाजी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਐਸਾ ਆਦੀ ਚਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗਾ तो वो उड़ गई उस मगरे छाल मार दी तो मर गई इतना शौक आगू अंदाजा 60 साल पहले अच्छा क्या बात है की नाम होता जी लाखू जी माछी लाखों माछी अच्छा बड़ी मेहरबानी सर पकड़ा लगा कबूतर उड़ा के मगरे उड़ गई वो पीछे जो है उसने बहुत ज्यादा छलांग मारी तो वहीं पे मार गया ये शेख जफर साहब भी कर चुके हैं अच्छा कराची में उनकी कबूतरी निकल गई गुड्डे में से तो वो भी दीवार के ऊपर से टप के नीचे आ गए थे वो तो बच गया बच गए थे हाँ। लेकिन ये बंदा मार गया था हाँ तो उनकी जो वालदा ने फिर उनको बड़ी सुनाई थी बातें तो अब हम चलते हैं जनाब चौधरी तारिक साहब की तरफ ये नंबरदार चक 1111 एल चिचा वतनी तो उनसे बात करते हैं तो मैं इनसे बात करूंगा जी इनसे पूछते हैं जी जो टूर्नामेंट्स में टूर्नामेंट जितने होते हैं जी हाँ जी तो इनमें आप बड़ा जो है पार्टिसिपेट करते हैं हाँ जी तो वो क्या वजूहत है इसकी क्यों सिर्फ टूर्नामेंट ही ज़्यादातर आप खेलते हैं या आप बाजियां वगैरह भी खेलते हैं ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਜੀ ਹੁਣ टूर्नामेंट ही ਹਾਂਜੀ तो बाजी हम क्यों नहीं खेलते ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ तो ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 60 ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ 42 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ 42 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ- ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ ਉਹ ਸਨ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ game ਇਸ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ इंसाफ नहीं करा हाँ चलो, बड़ी मेहरबानी सर बहुत शुक्रिया अब हम चलते हैं जी जनाब उस्ताद मलक शेर अफगन अमान साहब ऑफ खानेवाल उनकी तरफ उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक है अच्छा उस्ताद जी आपसे पूछना था कि ये जो शहर खानेवाल में ज़्यादातर तो एवरेज की जो है बाजियाँ होती हैं एवरेज के मुकाबले उड़ाए जा रहे हैं जी लेकिन धड़े भी कुछ ना कुछ इलाकों में जैसे कबीर वाला साइड पे फिर कच्चाकू साइड पे पीरोवाल साइड पे इन इलाकों में धड़े भी उड़ाए जाते हैं तो ज्यादा बेहतरीन कबूतरबाजी आप क्या समझते हैं कौन सी वहाँ पे चल रही है बेहतरीन जी जो शौक प्यार मोहब्बत से हो जाए जिसमें लड़ाई झगड़े कम हो जिस तरह शेख साहब ने कहा इनके दड़ों का जो शौक होता है इसमें जो इन्होंने सारे रूल्स बनाए हैं उनमें कम लड़ाई झगड़े होते हैं उनके चांस कम होते हैं एवरेज वाली गेम में ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के चांस बढ़ जाते हैं उनसे एवरेज वाली ज्यादातर चलती तो शहरों में है कि देहातों में भी एवरेज चलती है नहीं हमारे जो सिटी लेवल पे ज़्यादातर एवरेज की चलती है देहातों में ज़्यादा एवरेज का चल रहा है और कई जगहों पे दड़ों पे धड़े भी भी चल चल रहा रहे है हाँ हैं आपका शागिर्द भी है शानी कमूर साहब वो भी धड़े उड़ाते हैं जी कई जगह दड़ों पे शौक अब ज़्यादा रुझान हो रहा है दड़ों की तरफ दड़ों की तरफ तो अभी एवरेज में रिसेंटली आपका सबसे मेन कंपटीशन कौन सा रहा है मेन हमारा पीरोवाल में जो कौम वाली छत पे उधर ही ज़्यादा मेन जो चला है इधर टफ मुकाबला चला क्योंकि टेम्परेचर भी अप था तो माशाल्लाह बहुत अच्छे परफॉर्म रही शेख साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कैसे प्लेयर हैं माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह और जी, जब ये इनके तो- जो दड़े चल रहे थे जिन दिनों बाजियाँ चल रही थी मैं उन दिनों आपके पास ही था उधर में हमारी डिस्कशन चल रही थी उन दिनों जी, जी। और शेख साहब मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो हालात जब वो एयर पॉकेट वाले चल रहे थे ना तो उस वक्त में मैं और ये हम इकट्ठे बैठ के डिस्कशन करते थे इस बारे में तो ये कह रहे थे कि यार कबूतरों में कोई फ़र्क नहीं है
कोई चीज़ गलत हो रही है जो उनको समझ नहीं आ रही, जिससे तो पकड़ी गई ना तो ये ले जाएंगे। मैं कहा एंड साजिद लगता तो नहीं, अब जो हालात चल रहे हैं ना तो वो लग नहीं रहा, तो इन्होंने कहा नहीं एंड यही होगा, एंड पे शेख साहब ही जीतेंगे। तो ये बात आपको कैसे अंदाजा था, ये जरा आज सामने भी कर दे लोगों के भी सामने। प्लेयर वही होते हैं जो अपनी गलती पकड़े और उसको इम्प्रूव करे। ठीक है जी, माशाल्लाह परिंदे इनके बहुत अच्छे थे। इंसान से हो जाती है, बड़ा टफ मुकाबला था, गलतियां हो जाती हैं, तो इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया और उनसे अगले मुकाबले विन किए, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। वापस अपनी गेम में आना और इस तरह आना कि लगातार चलते ही लगातार विन करना। अक्सर एक जीत जाते, एक हार जाते, दो जीत जाते, लेकिन लगातार जो विन करना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी और बहुत हिम्मत वाली बात है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी खान अख्तर खान लखवेरा साहब की तरफ, शहर फरीद से जी। ये भी बहुत बड़ा नाम है और हमारे साथ जो है पहले भी एक दो जगह पर इनसे हमारी मुलाकातें रही हैं। स्पेशल बारीपुर की जो गल करे शाबाश मंडी चुप अच्छे नहीं प्लीज कुछ नहीं कह मखल सिरे कबूतरां दी गल बारीपुर में भी हमारा इनसे रहा है और वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ, उसमें इनकी आवाज आ रही है कि जिस वक्त ये दोनों खड़े हो जाएंगे तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। तो वो बड़ी बात है। तो किस तरह आपको अंदाजा हो जाता है ये कि जो शेख साहब के साथ आप थे उस बस जो पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है जो फिराते देखने सही फिराते पता लग जाता है केड़ा अच्छा है केड़ा। बिल्कुल सही। तो मेन जो कबूतर आपने रखे हुए थे ये इन्हीं की छत पे कंपटीशन, इन्हीं की छत पे था और इनमें सारा प्रेशर था हार का। तो वो जो था प्रेशर आपने वो किस तरह रिलीज हुआ वो कबूतरों? साडा तो कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, वो कहते ने प्रेशर सी नहीं जी शेख साहब मैं बिल्कुल बिजी है, रिलैक्स। साडा जड़ा शिकारी है ना जी वो गलत है। अच्छा, उसको कबूतर सही नहीं, सही से समझ नहीं सके उस टाइम। बिल्कुल ठीक हो। नहीं, कबूतर भी शेख साहब ने बताया बहुत कि ये बड़े अच्छे कबूतर, हाँ बहुत अच्छे कबूतर। बिल्कुल दो कबूतरियां साड़ी दो मादी ऐसियां जिन्हें पूरी आबादी विच और उन्हां दा इस टाइम भी पंजाब विच कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह। तो आप क्या समझते हैं कि शेख साहब आगे भी मजीद इसी तरह शौक करेंगे? इंशाल्लाह ऐसी साडा भाई है जी, अच्छा उन्हां दे ग्रुप विच इंशाल्लाह और आप इसी तरह इनका साथ देंगे इसी तरह? बिल्कुल जरूर, बहुत शुक्रिया सर। अब हम आगे जाते हैं, तो डेल में बात चलना है हाजी शाही साहब जी। अब सरदार जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवाना जो सरदार जावेद नूर डोगर साहब हैं जी, चेक नंबर 4112 चीज़ें होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि शेख साहब ने प्लेसमेंट दूर रखी हुई है उसकी। ठीक हो गया। तो कैसे हैं आप? ठीक है जी। और इस वक्त टूर्नामेंट्स के बारे में बात चल रही थी हमारी शेख साहब से, तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसका 60 लाख रुपए नाम है, वो सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो शेख साहब ने ये मुझे बताया था और अब खैर उन्होंने बोल भी दिया इसमें। तो ये टूर्नामेंट जो आप करवा रहे हैं इसमें सबसे पहले तो ये बताया कि एंट्री फीस वगैरह का क्या सिलसिला कार है और किस तरह से ये उड़ाया जाएगा? टूर्नामेंट हमारा जो है पिछली दफ़ा ऑर्गेनाइज तो था टूर्नामेंट, 65 लोग एंटर थे, 20,000 रुपये पर एंट्री थी। ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से वो तो उड़ ना सका, वही पर टूर्नामेंट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। सही। लेकिन इस दफ़ा ये किया कि एंट्रियाँ थोड़ी कम करके 50 कर लिया। अब ये 50 इंशाल्लाह कबूतर उड़ेंगे और इसके 6 पॉइंट्स होंगे और 3 पॉइंट का 20,000 रुपया होगा मोट जो। अच्छा, 20,000 रुपया इसका मोट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो टूर्नामेंट का आइडिया आपको ये पहले भी आप करवाते रहे कि या जब शेख साहब के टूर्नामेंट का आइडिया हमारा ऐसे है कि पहले तो हमारी कैरी बाजियाँ उठती थी, 1-to-1 मुकाबला होता है, फिर 1-to-1 खत्म होने के बाद फिर ये कि हम लोग बाहर जाकर उड़ाना शुरू हो गए, शौकीन आदमी थे ना, तो बाहर चले के बाहर जाकर उड़ाना शुरू कर दिया। फिर ये मैंने उस्ताद याद अहमद से, बल्कि ये तो मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी मेरी जो सादत है ना वो ये है कि मेरे उस्ताद वो जो पाकिस्तान के नाम है शिकारी है, क्योंकि सब लोग उनके पास आते हैं, सब नाज को बनाते हैं। इनसे मैंने डिस्कस किया कि हम उसको टूर्नामेंट एक गाँव के अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसको हम खुद उड़ा सकें। सही। तो फिर इनकी मामले से हमने पहले साल टूर्नामेंट रखा जिसका 3,000 रुपया मुड़ था। ये किस सन की बात है? ये आज से 5 साल पहले 2015 में लगा, 2016 में हमने जो इनाम रखा 3,000 रुपया हमने वो मुड़ रखा और उस्ताद साहब ने मुझे शराइत लिख के दी। 30 कबूतर हमने उड़ाए जिसमें 3 शिकारी स्लिप हो गए, 27 जो शिकारी थे वो आए, फिर कबूतर हमने उड़ाए। उससे अगले साल वही टूर्नामेंट हमने 5,000 रुपये में कर दिया और वही 30 लोग हो गए। फिर जब चौथे साल में हमने टूर्नामेंट 10,000 में कर दिया
और वो जो उस्ताद साहब ने हमें पेज लिख के दिया था उसकी वजह, और हमने जो थोड़ी मेहनत की उसकी वजह ये हुआ कि 65 कबूतर हमारे पास एंटर हो गए। सही। लोग जो आए, हम पर एतमाद किया। सब शिकारियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब ने एतमाद किया। 65 हो गया, वो हमारा टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद पिछले साल जो हमने ऑर्गेनाइज किया था वो 20,000 का था, लेकिन वो कोरोना की वजह से फिर होना सको, जो इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। जो आप 2021 में जी 21 में इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो और ये टूर्नामेंट के हवाले से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने शौक शुरू किया 95-96 में ना, तो लोग ज़्यादा सीधी बाजियाँ छोड़ते थे, सीधे दड़े होने, और उसके अंदर कबूतर ज़ाया होने की रेशो भी ज़्यादा थी। लेकिन जब हमने देखा 2002 में 2001 में मियाँ साहब ने शौक शुरू किया ना, तो अड्डे वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कबूतर जो हम छोड़े उसका पता ही नहीं होगा। एक आदमी वो बच्चा एक निकलवाता है, तैयार करता है, फिर वो छोड़े, उसका पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। उसके अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो अड्डे वाली जो अड्डे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मियाँ साहब ने आहिस्ता से देना शुरू किया 2001-2002 से, कि ऐसा होना चाहिए कि शिकारियों के पास उनके कबूतर महफूज रहें, वो अपने कबूतरों को उड़ाएं, और उनके पास ये होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कि कबूतर उनके वापस आएँ, मुकाबला करें मैदान। अड्डे वाला शौक से क्या मतलब है? जो टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, अच्छा। टूर्नामेंट का मतलब होता है कि गांव के हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम छतें देते हैं लोगों को। 50 छत दे दीजिए, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो सब लोग एंटर होते हैं, छत के ऊपर मौजूद होते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था एक गांव से एक दोस्त आया, दूसरे से आया, तीसरे से आया, 40 कबूतर हो गए, उन्होंने उड़ा दिए, शाम को अपने अपने घर वापस चले गए। अब ये नहीं होता, भी प्रॉपर लोग शौक करते हैं और शौक को एडवांस किया। और आज यही वजह देख ले कि ये शौक जो 500-1000 में लोग करने वाले थे, आज ये शौक किस अरूज पे चला गया। तो ये मैं क्रेडिट ज़रूर मियाँ साहब को दूंगा कि उनकी वजह से अड्डे वाला शौक जो है दोबारा से फिर उन्होंने जिंदा किया। बिल्कुल ठीक। और टूर्नामेंट जो है उनका आइडिया मियाँ साहब का था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है सर। बहुत शुक्रिया सरदार जावेद डोगर साहब। अब मोहम्मद रमजान। और एक छोटी सी बात मैं मियाँ साहब करना चाहूँगा, जो उनकी बाजियाँ हैं शहर फरीद वाली, उनके ऊपर मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बाजियों की हार जीत तो हर जगह होती है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इससे पहले मालूम नहीं थी ना, वो इन बाजियों के अंदर आया पता चला कि हम लोग भी बाजी देखने जाते थे, उस्ताद साहब सालस के साथ उनके जाते थे, लगातार बाजियाँ हार के हम लोग बड़े डिसार्ड थे, खुद भी डिसार्ड थे। मियाँ साहब से बात होती थी, लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी मैंने महसूस की कि मियाँ साहब बहुत मजबूत असाब के मालिक निकले। उन्होंने अपने कबूतरों के ऊपर पूरा फोकस किया, कबूतरों पर एतमाद किया, और ये बात को समझते रहे कबूतर जरूर इंशाल्लाह हमारे यही कबूतर विन करेंगे, वरना 2 से 3 बाजियाँ जो शिकारी हारता है ना, तो फिर उसके दौड़े लग जाती है, दौड़े लग जाती है, कहीं से इकट्ठी करें। और जो पहली बारी होती है ना इंसान की, जो सबसे अच्छे कबूतर अपने ग्राउंड के अंदर वो पहले लेके आता है विन करने के लिए। जो हमारे अच्छे कबूतर थे वो तो ज़ाया हो गए, हार की तरफ आ गए, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब की जो असाब की जो ना पुख्तगी, उस चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। बिल्कुल सही। कि बड़े पुख्ता साहब के साथ रहे, बड़ी तसल्ली के साथ रहे, बल्कि हमें भी तसल्ली देते रहे कि कोई बात नहीं, हमारे यही कबूतर इंशाल्लाह जीतेंगे, और जो बाद में रिजल्ट भी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब हम चलते हैं मोहम्मद रमज़ान साहब की तरफ। ये चक 10 डोगरा वाला चिचा वतनी से इनका ताल्लुक है। तो रमज़ान भैया कैसे है जी आप? ठीक है। अच्छा, कैसा शौक ਤੁਹਾਡੇ वाली साइड से किस तरह का शौक चल रहा? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 41 ਚੱਕ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ। अच्छा जी। ਭਾਈ ਜੇਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਾਈ ਤੇ कैसा शौक हो रहा है? ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। 41 ਚੱਕ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ? ਬੇਸਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਨੇ ਜੀ, ज़्यादातर पॉपुलर थे यही। हाँ जी, ठीक हो गया सर। तो बड़ी मेहरबानी जी। आगे हैं जी मलिक मोहम्मद आमिर साहब, शहर फरीद से इनका ताल्लुक है जी। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अभी शहर फरीद से आपके बहुत तारीख साज मुकाबले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन मुकाबलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम बॉस क्लब के मेंबर हैं, और हमारी छत से मियाँ साहब ने बाजी लगाई, और ऐसा मुकाबला देखा को जो पहले हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल। बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया, और हमने फतेह भी हासिल की। बिल्कुल ऐसे। मियाँ साहब के जो कबूतर हैं, उन जैसे कबूतर हमने कभी नहीं देखे। ऐसी परवाज़ें, ऐसी के साथ साथ इनकी घोड़ी भी बहुत दौड़ी है। और
हम शहफीद के रहने वाले हैं, उधर ही अच्छा शौक़ होता है। नवाब अख्तर खान, नवाब मदर खान, मियाँ साहब ये हमें प्यार करने वाले हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। आगे शहबाज साहब। शहबाज साहब, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग ठीक चल रही है? आगे उस्ताद हाजी शाहिद साहब। बटू वेरी तो मुंह ना कर बाबू, मुंह जरा खोल दो। हाँ, इधर होके खड़ा हो, इधर लाइट पड़ती रहेगी। आगे हो जा आगे। भाई सब कैसे? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्रिया। तो कैसा लगा इस दफ़ा जो शौक हुआ? हमेशा से शौक में आप साथ साथ ही होते हैं? मैं तकरीबन 18-19 साल से मियाँ साहब के साथ हूँ इसी शौक में। बिल्कुल। और इनका प्यार और इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। और चौधरी एजाज साहब, मियाँ लखमेरा साहब, जितने दोस्त हैं ये सब पुराने दोस्त हैं इनके। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मियाँ साहब के ग्रुप में शामिल हूँ। मेरी उम्र में ऐसी बाजियाँ मैंने कभी भी नहीं देखी। बाजियाँ तो बहुत देखी हैं हमने, 18 साल से उड़ा रहे हैं। इस तरह की बाजियाँ कभी भी नहीं देखी गई। आसाब शिकन। हाँ जी, और जिन्होंने भी देखी हैं उन्होंने माना इन चीज़ को। नहीं, हम लोगों ने देखी नहीं, उसके बावजूद हमारा बुरा। हाँ नहीं, मेरा कहने का मकसद है, मेरा कहने का मकसद जो लोग वहाँ मौजूद थे, 3000-4000 बंदा बाजी देखता था, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ऐसी बाजियाँ हमने कभी भी शायद फरीद में नहीं देखी है। बिल्कुल ऐसी। मैं वही बात करूँगा, जो नहीं देख रहे थे हाँ उनको भी बहुत ज़्यादा वो बड़ा क्रेजी हो गए थे इसकी वजह से। तो जो लोग सामने होंगे उनकी तो क्या ही हालत। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जी सबसे ज़्यादा क्रेडिट वही उन्होंने कहा कि साहब के मियाँ साहब की जो लक है या तरीक़ाकार है, जो विल पावर है, जितना हौसला देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बात जीत में उनका क्रेडिट ही आता है। बिल्कुल। उन्होंने कभी अपने शिकारी को, अपने बंदों को कभी भी डिसहार नहीं होने दिया। उनका ये इंशाल्लाह हम जीतेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अब हम दोनों शिकारी पायलट, ये दोनों पायलट जी उनकी तरफ चलेंगे। उस्ताद तौहीद साहब और उस्ताद हाफिज निहाल साहब। पहले उस्ताद तौहीद साहब की तरफ। हाफिज पहले तौहीद साहब हम किसी आ जाए। कैसे हैं जी आप? शेख साहब ने आपको नाम दिया पायलट का, तो आप क्या समझते हैं कि कितना मुश्किल रहा इस जहाज को उड़ाना और उसके बाद कंट्रोल करना? बस जी मेहनत की है, मेहनत दा अच्छे कबूतर से। तो की मसला की होया, तुहानू की लगे कि किस वजह तो मसले चलते रहे? नहीं पहले तो मसले का मैंने नहीं पता, जो मैं आया फिर कबूतरों संभालिया। ठीक है, मेहनत की, मेहनत दरअसल अल्लाह पाक ने समझ। कबूतर तो लगे कि बेहतरीन कबूतर बिल्कुल मुतमईन से ऐसे कबूतर देखे नहीं, एक घबराहट होंदी ना बंदे में कि यार पीछे 7 बाजियां हार के आ रहे ने, साडे हाथ फड़ा रहे ने, ते पता नहीं की होएगा। सानू कोई घबराहट नहीं हुई। कबूतर देख के तुहानू लगे कि यार मियां साहब ने कहा थे तुसी मुतमईन हो, मैं कहा बिल्कुल जी असि मुतमईन। बिल्कुल, चलो बड़ी मेहरबानी जी। हुन चलिए जी हाफिज तो ही हाफिज निहाल साहब की तरफ। अब सब की हाल चाल? ठीक ठाक ठीक। अच्छा, ये सारा कमाल कबूतरां ते मेहनत दा है कि कोई तुसी सूरतां भी पढ़दे रहे हो नाल? मेहनत की है, अच्छे कबूतर हैं, टेंशन फ्री होते। नवाब साहब साडे नाल है, साडा मेरा वड्डा है, साडा बजुर्गां दी थारा ते उन्हां दी दुआवां नाल वो सानू हैल्प देंदे है। आंदे भी घाबरना नहीं, मियाँ साहब होरी आंदे भी कोई टेंशन नहीं लवनी। पुछा भी कबूतर किवें, मैं आखा कबूतर माशाल्लाह मियाँ जी बहुत अच्छे हैं। इहो जो कबूतर अस तां अगे पहले नहीं उड़ाए, जिहो जे मियाँ साहब वाले अच्छे कबूतर है। मेरे 2 मादियाँ अच्छियाँ उड़ाइयाँ, पिछले केड़े कबूतर है वो भी बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो फिर असी दोवें उस्ताद बबलू मैं नवाब साहब यही राय की भी ये 2 मादियाँ ही उड़ाई जाइए, भी दूसरे को की करना। अच्छे वो भी उड़ रहे हैं, नसीब अच्छा है, टेंशन फ्री होते। हालांकि कोई उस्ताद इस तरह बाजियाँ जिस तरह ये बाजियाँ आईयाँ भी 7-2 का मुकाबला, इस तरह जितना उस्ताद प्रेशर लेंदा है बड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह कबूतर बड़े अच्छे आए, लगातार 2 मादियाँ नंबर मारे। बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी। सब तो ज्यादा मुश्किल किस दिन लग गया तुहानू? यानी कि 1-2 दिन तो चलो मादियाँ तुसी लेके चले तो फ्रेश सन। सब तो पहले जदों सा पहलियां तो बाजियां उड़ाइयां ना, सब तो पहले उस तो बाद सन जायजा हो गया भी साड़ियां मादियां होनी ना, कबूतरा तो नहीं हरदी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹੀਰੀ ਕੇ 7mm?
हीरी भी अच्छी है, 7mm बहुत अच्छी, उनके तो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अच्छी। हाँ जी, तकरीबन जदों बाजी वैन की उन्हें घंटा 2 घंटे की लीड मारी उसमें। ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ? तकरीबन 48-46 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ। ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ? 2-2 घंटे बाद मादियाँ घंटा बाद बैठती रही। अच्छा, बेहतर चलता रहा, बेहतर इधर आओ चलता जरा। और हर बाजे तो वखरा कबूतरियां रंग किया, वखरियां डार की हर बाजे बकरी हाँ जी, एक चेंज बाजी होता उड़ियां रहता है, फिर और दूसरी तरह उड़ियां ऐसा। इधर आएंगे जरा इमरान भाई की तरफ। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, पहले तो ये कि हाई फ्लायर्स का आपको शौक है, लेकिन ये कि लो फ्लायर में आपकी ये शेख साहब से तो दोस्ती बहुत ज़्यादा है, प्यार है बड़ा, और आपको इनके साथ रह रह के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और इस दफ़ा जो 1-to-1 मुकाबले इनके हुए हैं वो तो वैसे ही एक बड़ा सनसनीखेज मुकाबला रहा है हर किसी के लिए। ये तो हाँ, क्वेश्चन तो जो लोग देख रहे थे उनके लिए भी और जो लोग वहाँ नहीं थे उनके लिए भी। तो आप वहाँ मौजूद रहे हैं, कोई कई दफ़ा गए हैं, तो क्या फीलिंग्स थी वहाँ जाके आपको? जो एक आप फीलिंग बतानी है आपने जब हार रहे थे, और एक बतानी है जब पहली दफ़ा जीत आई तब। अच्छा, उसमें ये था, एक तो उस वक्त मुल्क के हालात बड़े खराब थे, कोरोना एक्टिव था, ठीक है, और हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं थी कि हम लोग इतनी दूर ट्रैवल करें, ठीक है, और क्योंकि शेख साहब के मतलब चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, जब ये बाजियां भी वहाँ उड़ी हैं तो हजारों के हिसाब से लोग वहाँ आते थे, ठीक है, कोरोना भी है तो वो लोग मतलब पाकिस्तान परवाह नहीं करते थे। छतें सारी शहर की छतों के ऊपर लोग मतलब खड़े होके टूर्नामेंट देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे पूरे शहर फरीद के अंदर। और मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है कि शहर फरीद की तारीख में ऐसा मुकाबला उससे पहले कभी नहीं हुआ। देखें, इसमें सबसे एक ये था कि जो पहली बाजी थी, पहली बाजी शेख साहब ने विन की थी, ठीक है, पहली बाजी विन करने के बाद फिर ये एक सेटबैक लगा, एक झटका लगा कि हम लोग लूज करना शुरू हुए बाजियां। लेकिन उसमें सबसे मजे की बात ये थी कि मेरी उस एपिडेमिक के अंदर भी शेख साहब के साथ मैं और शेख साहब दोनों डेली मिलते थे। इवन 10-10 फीट के फासले पे कुर्सियां रखी होती थी हमने, लेकिन बातचीत हमारी हो रही होती थी। तो उसमें मैंने जो सबसे ज्यादा लर्न किया ना शेख साहब से, मैंने ये देखा कि जो कमांडर होता है ना, जो जिसने फौज को लड़ाना होता है, ठीक है, वो कितना तगड़ा है, उसके हिसाब कितने मजबूत हैं। तो मैंने शेख साहब को कभी भी मतलब उस टेंशन में नहीं देखा कि यार हम बाजियां लूज कर रहे हैं, या मतलब जो सब मेरे लिए मैं एक दफा घबरा गया था जब बाजियां लूज कर रहे थे। क्या था, कभी अमेरिका से कॉल आ रही है, कभी इंग्लैंड से यार दोस्त फोन कर रहे हैं, सऊदीया से कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग फोन कर रहे हैं, और शेख साहब सबका फोन उठाते थे, हालचाल पूछते थे, बातचीत करते थे, कहते शेख साहब क्या हो रहे हैं, आप एक बंदा हार रहा और उसको बार बार फोन आ रहे हो, पूरी दुनिया से क्या हाल होता है। कई दफा मेरा दिल के फिर मैं नहीं, लेकिन मतलब आप ये देखिए, शेख साहब ने हर एक का फोन उठाना, उनसे बात करनी, अच्छे तरीके से बात करनी, उनके यार क्या हुआ, कोई बात नहीं, भी बहुत बाजियां पड़ी, ठीक है, अभी तो बड़ी गेम बाकी है, ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो हम लोग हंसते हुए एक ही बात एंड में कहते थे, हार से जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो आपने कैप्शन भी बनाई थी। हाँ बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो वो भी मतलब वो एक अजीब एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का भी, कबूतर परवरी में। हालांकि मेरा ऊंची वाला शौक है, लेकिन सिस्टमैटिक जैसे जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को खिलाया, लड़ाया, कबूतर आगे पीछे किए, ठीक है, और अंडरस्टैंड किया कि यार किस वजह से हम लोग लूज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने काफी कबूतर देखे हैं, लो फ्लाइंग के भी बहुत कबूतर देखे हैं शेख साहब की वजह से, क्योंकि इनके साथ मेरा काफी आना जाना होता है, जहां भी अगर ट्रैवल करना हो। तो जो शेख साहब के कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर है, या जो पर पुर्दा है, या जो बनावट है, या जो उसके पीछे मेहनत है, वो मैंने किसी जगह नहीं देखी। यहाँ परफेक्शन के साथ इन लोगों ने कबूतर बनाए। अभी हम आपको एक बुक दिखा रहे थे जिसमें जो अभी मादियां उड़ी हैं उनका 40 साल पुराना शुजा नस्ल था, ठीक है। आप मुझे बताएं किसी जगह आपने देखा है कि 40 साल का रिकॉर्ड और ब्लड लाइन आपके पास हो कि जी ये जो कबूतर परफॉर्म किया है, आपने बुक दिखा, इसके अंदर क्या क्या ब्लड ऐड है, कौन कौन सा पर लगा हुआ है, और किस किस साल कौन कौन सा ब्लड इसमें चेंज आया। तो ये अहम बात है। तो अभी भी जैसे हाफिज साहब ने एक बात बोली, शेख साहब इधर आए ना, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। ये जितने भी कबूतर आज दिखा रहे थे, ये एक चीज पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि ये एक सीखने वाली चीज है। जितने भी शौकीन हजरात, सीनियर हो, जूनियर हो, नए हो, पुराने हो, जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का काम अभी तक और हम लोगों में कोई कर रहा होगा। हाँ, अगर कर भी रहा हुआ तो वो जेर साया ही होगा शेख साहब के पहले।
तो ये एक सीखने वाली चीज है, जरा गौर भी कीजिएगा इस चीज पर। सारी ये कबूतर जो उड़ी हैं, मतलब जैसे उड़ी हैं उसकी ये 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 और 14, ये 14वें नंबर पे कलफ वाली कबूतरी है। अगर आप देख रहे हो तो जो खान मदर खान चौधरी जाज साहब ने ये बड़ी मेहनत से कबूतर बनाए थे। 14वें नंबर पे पीछे आगे नहीं, ये ब्लड लाइन, ये इसकी 14वीं नस्ल जो है अब वो विनर थी आज से 25 साल पहले। हाँ, यानी कि 25 साल पहले साल 14वीं नस्ल भी जो है विनर ब्लड लाइन से थी। तो इसी तरह ही हर कबूतर की अगर आप देखते जाएं, ये शजरा जो है वो बना हुआ है और पेडिग्री जो है इस तरह से बनाई होती है। ऊपर इसके जो है वो नारा है और नीचे मादियाँ चल रही होती हैं। और एक जब ये शजरा खत्म हो जाए तो इसी को कंटिन्यू आप दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो खत्म कहाँ होता है सर इसका? नीचे खत्म होता है, फिर बैक साइड पे लिख लेते हैं। ये फिर जैसे इसका शजरा आया है तो ये जैसे डाकू कबूतर था, खान अख्तर खान निकला, ये खान अख्तर खान साहब का ये कबूतर था डाकू। इसकी ये पीछे शजरा था, ऊपर वाला पीछे। सॉरी एक मिनट, मैं एक बात पूछूं, ये जितना कुछ लिखा है इन सब का लुब्बे लबाब ये था यहाँ पर, ये उड़ा। अच्छा, अब जैसे एक अब इसके बाद जो था अब इसको कंटिन्यूस जो है वो आगे कर लिया। तो आगे करने के बाद फिर दोबारा वो ब्लड लाइन आगे निकल आई। तो तकरीबन को आप समझ लें 17 18 20 नस्लों के बाद ये कबूतर बने और ये चलते चले। और हर कबूतर की ब्लड लाइन जितने भी हमारे पास हैं वो हर कबूतर की ब्लड लाइन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, ये एक पेज पे जितने यहाँ से यहाँ तक चलेंगे उन सब में से एक फाइनल जो आखिरी निकलेगा वो यहाँ निकलेगा। जो कबूतरियाँ उड़ी हैं वो यहाँ लिखी जाएंगी, उसका ब्लड लाइन सारा यहाँ आ जाएगा। फिर वो यहाँ से उठ के कहाँ लिखा जाएगा? अगले जब इसकी ब्रीडिंग आएगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, वो फिर अगले पेज पे नहीं, अगले इसके बच्चे से स्टार्ट नहीं, यहाँ से। अच्छा, उस कबूतरी के जो बच्चे होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे और उसके पेरेंट्स पीछे लिखे हुए हैं। सही, वो इस तरह से चेन पूरी इस तरह चेन बनती जाएगी। वो इजी है कि हर कबूतर का जो नाम लिखा हुआ है उसकी पेडिग्री लिखी हुई है, जो उड़ेगा उसकी पेडिग्री। और ये ब्रीड है, ये ब्रीड है। आपका कहने का मकसद मेन जो है वो ये है कि इस तरह से मेंटेन करके चले। 14वीं ब्रीड जो थी वो खान साहब और उस्ताद साहब के पास थी। वो बता रहे 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की। ये दोनों कबूतरियां आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब आप जरा देखें, शौकीनों के लिए बहुत बड़ा तजर्बा है। ये हमारी सारी जिंदगी की मेहनत भी है। ये दोनों कबूतरियां जो है इनको आप अगर थोड़ी क्लियर देखें जी, हाँ लाइट को इधर लिया, नहीं नहीं बस ठीक है, देखो जी ये देखें जी, ये आँख जरा इसकी पकड़े ना सर, इसको जैसे हम पकड़ते हैं। ये जो उड़ी थी मादा वो है? कौन सी वाली, इसका नाम भी बताएं। इसका नाम है हीरी जी। ये मादियाँ दो बादियाँ उड़ी थी, दोनों जीत गई थी। नहीं, ये लगातार नहीं उड़ी। अच्छा, लगातार नहीं, ये 2 बादियाँ जीती हैं लगातार। ये मादी में खत्म हो। वीडियो क्लियर आ रही है? अच्छा, इसका बताएं चौधरी साहब, पहली बाजी भी यही जीती थी और आखिरी बाजी भी यही जीती। इसने स्टार्ट भी इसने किया था, एंड भी इसने किया। जी, पहली बाजी भी जीती थी और ये 20वीं बाजी भी जीती। 20वीं बाजी लकी को 10वीं बाजी थी, 20वीं बाजी साइड पर